सन इन द फर्स्ट हाउस, इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे। ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। हम जानेंगे वैदिक में, हम जानेंगे लाल किताब से, हम सिंपली जानेंगे कि सन प्रथम घर में किस तरीके का फल देता है और क्या क्या हमें और जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम घर होता क्या है। तो व्हाट इज़ फर्स्ट हाउस? प्रथम घर क्या बताता है आपके बारे में? फर्स्ट हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर साइकिक, योर हेल्थ, योर ओवरऑल लाइफ पाथ। और सूर्य क्या बताता है? क्योंकि सूर्य प्रथम घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य बताता है आपका ईगो, सूर्य बताता है आपकी वाइटलिटी, सन बताता है कि आप कितने टॉप पोजीशंस में पहुंच सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सन की जो सिग्निफिकेशंस है और फर्स्ट हाउस की जो सिग्निफिकेशंस है, वो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। लाइक ईगो कॉमन आता है क्योंकि आप खुद हो, आपका सूर्य भी आपका ईगो का कारक है। और दोनों में हेल्थ, वाइटलिटी और एनर्जी, इनकी सिग्निफिकेशंस कॉमन दिखती है। और दोनों में ये भी चीज़ें कॉमन है कि आप में हेल्थ, वाइटलिटी, करेज, ये सब भी सिग्निफिकेशंस डिनोट करती है। तो निश्चित ही ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा करेजियस होता है, हाई पोजीशंस अपने जीवन में अचीव करता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया है बिकॉज ऑफ देयर प्राइड, सक्सेस एंड डोमिनेटिंग नेचर। सन इज़ ऑल्सो द कारका फॉर योर फादर। तो ऐसे लोग अपने जीवन में थ्रू द फादर अपने लाइफ के पाथ को अचीव करते हैं। अगर आपका सन बेनिफिक है और उसके अपोजिट यानी कि 7th हाउस में कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, तो उसके फादर उसके कैरियर में, उसके लाइफ के पाथ में, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वहीं मेलिफिक है तो फादर से उनका नहीं बनता है, और जो फादर चाहते हैं ऐसा व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करता है, अपितु उसके लाइफ में फादर एज अ डिस्ट्रक्टिव, और जो व्यक्ति अपने लाइफ में चाहता है वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फादर। Since the first house is a karka of yourself, your life path, and sun is a karka for your ego, so these people mostly do their own work, independent work. They don't like partnership because in the partnership they have some ego clashes. तो ऐसे व्यक्ति को अपना खुद का व्यापार, खुद का काम करना चाहिए। सन इन द फर्स्ट हाउस, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले, एम्बिशियस वाले और बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं। इनमें प्राइड की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, दूसरे व्यक्ति को दबाने में हमेशा ऐसा व्यक्ति सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति हाई पोस्ट में, खासकर पॉलिटिक्स में, दिस पीपल आर गोना रॉक। दे आर लाइक अ किंग पर्सनैलिटी हु शो देयर सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। दे इम्पोज देयर सुपीरियरिटी, देयर डोमिनेटिंग पावर ओवर अदर्स। सिंस द सन इज इन द फर्स्ट हाउस, सो ऐसे व्यक्ति सुबह के जन्मे हुए होते हैं क्योंकि सन जो रिवॉल्व करता है वो आपके फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस इस तरीके से रोटेट होता है। तो दिस नेटिव्स बॉर्न अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज के टाइम पर। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हंगर, इनको भूख होती है शक्ति की, प्राइड की, कि इनको कैसे भी करके वो मिल जाए। इसीलिए इनका रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द ईगो। ईगो इनका एक सेंटर पार्ट होता है जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में होता है। सन इज ऑल्सो द कारका ऑफ योर स्क्रिप्चर्स। Sun is also a spiritual planet and first house is your head. So these people possesses a good intelligence. They are mostly seen as a wiser people as compared with other. ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। They get recognition and success in their life. अगर हम बात करें इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, तो these people are more egoistic, dominating. They are most of the time self-centered. They take the decision for their own self-respect. बाकी भाड़ में जाए, अपना काम बनना चाहिए, अपने सिस्टम में रहते हैं और दूसरे को हर्ट करते हैं। That's why they have a weak relationship. So they have a lack of bonding with other partners. They are very angry and argumentative sometimes. Because of their ego and superiority, they sometimes get a bad name and reputation in the society. अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप और लव के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरे पार्टनर को इनके द्वारा सफ़र करना पड़ता है। वहीं बात करें इन द फील्ड ऑफ कैरियर एंड प्रोफेशन, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेटिंग पावर। दे आर वेरी गुड इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत ही बेहतर होते हैं।
दे ऑलवेज फॉलो अ राइट पाथ, जो इनको अच्छा लगता है, जो इनके सुपीरियरिटी को बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति उसी डिसीजंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति झुक के काम नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति में ईगो, प्राइड, नेम और फेम अचीव करने की एक भूख होती है। द कारका ऑफ द फर्स्ट हाउस इज सन ऑल्सो, एंड सन उसी घर में बैठेगा तो ये कारक नाश भाव भी होता है, तो उस भाव का कुछ नाश भी होता है। लाइक वाट, अगर सन में कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस होता है नेगेटिव प्लैनेट्स का, लाइक सैटर्न या कुछ ऐसे जो उसके ग्रह से इनिमी है या इनिमी साइन में है, तो उस घर का नाश होता है, कारक नाश भाव। इसको इस तरीके से समझो कि सन आपको गुड हेल्थ देता है, गुड साइकिक या गुड पर्सनैलिटी तो देता है, पर इंटरनली आपको नहीं पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति बीमार है, तो इसका होता है कारक नाश भाव। फर्स्ट हाउस की सारी सिग्निफिकेशंस आपको लगेंगी कि आपकी ठीक है, पर इंटरनली यू फील कि मैं ठीक नहीं हूँ, यही कारक भाव नाश है। सिंस फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर साइकी एंड पर्सनैलिटी, आपका अपीयरेंस, तो दे आर नॉट अ फैट पर्सन, इनकी लीन बॉडी होती है, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है, मीडियम एवरेज होते हैं और बहुत एक किंग टाइप पर्सनैलिटी इनकी होती है। सिंस फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर हेल्थ एंड सन इज़ अ फायरी प्लैनेट, तो ऐसे व्यक्ति में हीट, बॉडी रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी, द पावर टू रिकवर ईजिली, ये बहुत ही जल्दी होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा समय तक बीमार नहीं रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी रिकवरी पावर देखने को मिलता है। द प्रॉब्लम विद द हेल्थ इज़ डैट कि इनको गर्मी जल्दी लगती है। सिंस दिस प्लैनेट्स और दिस हाउसेज शो द पावर एंड वाइटैलिटी विथ इन, तो ऐसे व्यक्ति को गर्मी जल्दी पकड़ती है, कॉन्स्टिपेशन चांसेस होते हैं, माउथ में अल्सर होना या छाले पड़ जाना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। सिंस इट इज़ अ कारका ऑफ योर हीट, तो आँखों की समस्या भी देखने को मिलती है। समटाइम्स फीवर, बुखार लग जाना, ये भी एक सिम्टम्स देखने को मिला है। दोज पीपल हु हैव सन इन द फर्स्ट हाउस, इनके लिए एक लेसन यही है कि दे शुड बी बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल विद देयर अप्रोच टुवर्ड्स द अदर। ऐसा अप्रोच रखो कि सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छे से समझे, आपका ईगो, प्राइड, सुपीरियरिटी वहाँ पर आपको मैटर नहीं करेंगी। अगर आपको दूसरों के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो आपको आपका ईगो, नॉलेज जो भी है उसको गिरा के ही दूसरों से अप्रोच करना चाहिए, तब जाके आप दूसरों की नज़र में अच्छे रहोगे, नहीं तो आपका बैड नेम, रेपुटेशन होता है। दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक अ राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ, they do exercises, they involve themselves in a good work, in a healthy work, their routine life is very good. सन इन द फर्स्ट हाउस, मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, मतलब किसी का कॉपी नहीं करेंगे, किसी के फैशन को फॉलो नहीं करेंगे, ये अपना कुछ करते हैं। दिस आर पीपल बोर्न इन सन इन द फर्स्ट हाउस। सन इज़ अ किंग, सन इज़ अ पर्सनैलिटी, सन बताता है कि आप कितने रॉयल हो, क्योंकि सन राजा है। तो ऐसा व्यक्ति मॉडर्न मोस्टली देखे गए हैं, ऐसा व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति गलत धारणाएं जो भी सुपरस्टिशियस चलती आ रही हैं, ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में नेम, फेम, रेपुटेशन अचीव करना, जो कि सन की कारकत्व होते हैं, तो उनके लिए आपको इन सभी चीज़ों को, रूढ़िवादी सोच को तोड़ना पड़ता है, तब जाके आपका सन एक्टिवेट होता है। तो ये भी सन की क्वालिटीज़ हैं, सन इन द फर्स्ट हाउस, कि ऐसा व्यक्ति मॉडर्न होगा, बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ों को ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होता है ऐसा व्यक्ति, अगर आपका सूर्य बेनिफिक है तो। सन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लैनेट है। तो इफ़ द सन पीपल और सन नेटिव, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर लाइफ पाथ, अल्टीमेटली आप कहाँ जाओगे। अगर आपको गुड पोजीशन मिल गया लाइफ में, जहाँ पर आप किसी को दंड देने का काम भी है आपका, तो ऐसा व्यक्ति संकोच नहीं करता, ऐसा व्यक्ति दूसरे की गलती पर उसे दंड भी देने की क्षमता रखता है। तो सूर्य वाले ऐसे होते हैं, सिस्टम है सूर्य का। सन इन द फर्स्ट हाउस, क्योंकि डिटर्मिनेशन और करेज बहुत ज़्यादा होता है, पावर पाने की ललक बहुत ही पहले ही जाग जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में बॉस बन जाते हैं या लाइक औरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य प्रथम हाउस में है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम आयु में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कहो तो 30 साल से पहले ऐसे व्यक्ति सेटल भी हो जाते हैं अपने लाइफ में। अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में,
उन माताओं बहनों के बारे में जिनका सूर्य प्रथम घर में है, तो दे ऑलवेज सी कि उनके जो पेरेंट्स है या फादर है, उनको जो भी बड़े किए हैं बचपन उनका, वो उनको एज अ सन की तरह किए हैं, मतलब पुत्र की तरह उनकी परवरिश हुई होगी। और ऐसी लड़कियां पुत्र की तरह ही बहुत ज़्यादा करेजियस, राइट पाथ को फॉलो करना, हिम्मत रखना और इस तरीके से ही ग्रो किए होंगे। उनके जीवन में उनके फादर बहुत ही अहम रोल उनका रहता है। ऐसी महिलाओं को अपने रिलेशनशिप में ऐसे पार्टनर की ही नीड होती है जो कि सक्सेसफुल हो, लीडर टाइप हो, थोड़ा सा बॉसी हो, क्योंकि ये भी उसी तरीके की होती हैं। दिस फीमेल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग और ऐसी महिलाओं को मटेरियल वेल्थ ज़्यादा पसंद होता है। इफ़ द सन इज़ प्लेस्ड इन अ फायरी साइंस लाइक इन एरीज, सजिटेरियस और लियो, तो ऐसी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड करती है पर्सन के लाइफ में। सन इज़ ऑल्सो अ दिग्बल इन द फर्स्ट हाउस, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मोस्टली पॉजिटिव इफेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू लाल किताब, अगर हम लाल किताब की बात करें, सूर्य का पहले खाने में क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो ये कहते हैं लाल किताब वाले कि फर्स्ट हाउस में सन होने से व्यक्ति धार्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, सही काम को अपने लाइफ में करता है, मोस्टली स्क्रिप्चर्स का उसको नॉलेज होता है, कोई ना कोई धर्म ग्रंथ या शास्त्र पढ़ने में उसको इंटरेस्ट होता है। लाल किताब के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो परोपकार है, लाइक नीडी पीपल को कुछ हेल्प कर देना, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना या धर्म के कामों में अपना सहयोग करना। तो ऐसे व्यक्ति को यह रेमेडी बताई गई है। सन इन द फर्स्ट हाउस मतलब ऐसा व्यक्ति को मीट नहीं खाना चाहिए और ऐसा कोई लिक्विड नहीं लेना चाहिए जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो। दिस नेटिव्स आर अलाउड टू नॉट टू फ्लर्ट विथ एनी बडी, ऐसा व्यक्ति को फ्लर्ट भी नहीं करना है। दिस इज़ अ रेमेडी अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। अगर आपको सन का बैड इफ़ेक्ट्स मिल रहा है तो आपको फ्लर्ट नहीं करना है। इफ़ योर सेवेंथ हाउस इज़ एम्पेटी, अगर आपके सातवें घर में कोई भी ग्रह नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को 24 साल से पहले शादी करना चाहिए। अगर वहीं आपके सातवें घर में कोई प्लैनेट्स अगर बैठा हुआ है तो आपको 24 ईयर एज के बाद आप मैरिज करोगे तो ये आपके लिए ठीक रहता है। अगर आपका सूर्य पहले में, शनि 11वें में और दूसरे में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होती है। दे आर फाइनेंशियली क्वाइट गुड। अगर आपके सूर्य के ऊपर किसी भी तरीके से वीनस का या जुपिटर का कोई इन्फ्लुएंस पड़ जाए थ्रू एस्पेक्ट्स या थ्रू कंजंक्शन, तो ऐसे व्यक्ति में सूर्य की बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को सूर्य बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करता है थ्रू हेल्थ, थ्रू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और ऐसे व्यक्ति का लाइफ में नेम, फेम एंड रेपुटेशन होती ही है। ओवरऑल बात करें तो इनकी जो फॉर्चून है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम बात करें रेमेडी की, सन इन द फर्स्ट हाउस और किसी भी तरीके से आपका सन पीड़ित है तो दिस नेटिव्स आर एडवाइज, मतलब सूर्य को जल देना सुबह सुबह नहाने के बाद, तो इससे आपका सन इंक्रीज़ होता है। अगर आप वहाँ पर लाल पुष्प अगर अर्पित करें तो बहुत ही बेहतर होता है, इससे पितृ दोष भी नाश होता है। और दूसरा रेमेडी यह है कि आप अगर कोई महंगा जेमस्टोन नहीं प्रेफर कर सकते हैं या कुछ बड़ी महंगी वाली रेमेडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप महंगी रेमेडीज़ ही करो, क्योंकि बहुत पहले लोग अमीर भी थे, गरीब भी थे, उसको बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे तो वो जड़ का भी मतलब यूज़ कर रहे थे ना। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप आदित्य हृदय स्रोत भी पाठ कर सकते हो या सुन सकते हो, इससे भी आपका सूर्य पॉजिटिव होती है, आप में पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपकी ऑरा क्लीन होगी, क्योंकि सन आपका कारक है एनर्जी का, वाइटलिटी का। उसको आप जितना अच्छा करोगे उतना आपका सन पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि सन फर्स्ट हाउस में क्या बताता है और आपका किस तरीके से ओवरऑल लाइफ, पर्सनालिटी, ईगो, ये जो भी थीम्स हैं फर्स्ट हाउस की और सन की, ये आपकी किस तरीके की हैं। सिंस इन योर चार्ट सन आपके प्रथम घर में है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सन की ही सारी क्वालिटीज़ आपको देगा।
इफ़ेक्ट बदल जाएंगी कब? जब सन किसी के साथ कंजंक्ट हो दूसरे प्लैनेट से, तो सन की जो क्वालिटीज़ है उसमें चेंजेस होंगी। अगर सन किसी ग्रह से दृष्ट है या एस्पेक्ट है तो भी सन की ये जो सिग्निफिकेशंस हैं इसमें बदलाव होंगे। तो ओवरऑल चार्ट को रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हम किसी कंक्लूज़न पर आएंगे। सिंस एस्ट्रोलॉजी और वैदिक साइंस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म रीडिंग, ये तुरंत आप रीड नहीं कर सकते हो कि 2-3 मिनट दिया किसी को और पूछा और उसने मेरे को बता दिया। इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग साइंस। तो अगर आप ये सोच के इसमें आ रहे हो और ये सोच के इसे सीख रहे हो कि तुरंत ही किसी को हम बता देंगे, गाइड कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप किसी कंक्लूज़न पर आते हो। नहीं, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप दूसरे साइंस में फ़ोकस करो। लाइक बहुत सारे एनर्जी रीडिंग्स हैं जो आपको तुरंत बता देंगे 2 मिनट में, आप वो सीखो, आप वो समझो। एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और एक बार इसे समझ गए तो फिर बाकी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको आपका लाइफ पर्पस बता सकता है। ये आपको ये बता सकता है कि आप आए क्यों हो, बाकी में वो सिस्टम नहीं है, ये इसकी क्वालिटीज़ है। If you have any question regarding this then please comment on the comment section। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मैं करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।